गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंसरी प्रोसेसेस, संवेदी प्रक्रम। संवेदी प्रक्रम को जानने से पहले हम जानेंगे संवेदना क्या है। जीव की समस्त क्रियाओं को प्राय 3 भागों में विभक्त किया जाता है: ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव तथा क्रियात्मक कोनेटिव। ज्ञान का अर्जन ज्ञानात्मक क्रियाओं द्वारा होता है। संवेदना एक ज्ञानात्मक प्रक्रम ही है। संवेदना की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंसस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेंस। हमारे वातावरण में हमारे आसपास बहुत सारे उद्दीपक उपस्थित होते हैं। जब एक उद्दीपक किसी ज्ञानेंद्रिय को प्रभावित करता है तो उस ज्ञानेंद्रिय में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप इसमें नाड़ी आवेग, नर्व इम्पल्स की उत्पत्ति होती है। यह नाड़ी आवेग संवेदी नाड़ी सेंसरी नर्व से होता हुआ केंद्रीय स्नायु संस्थान सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और वहाँ यह अपना एक साधारण व तात्कालिक प्रभाव छोड़ता है। इसे ही संवेदना का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन की परिभाषा: सेंसेशन इज अ प्राइमरी कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। जलोटा के अनुसार संवेदना एक प्राथमिक संज्ञानात्मक अनुभव है। रेथस के अनुसार संवेदी ग्राहकों के उत्तेजित होने व संवेदी सूचनाओं के सीएनएस तक पहुंचने को संवेदना का नाम दिया जाता है। टाइप्स ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला है विजुअल सेंसेशन, अर्थात दृष्टि संवेदना। हमारी दृष्टि संवेदना का मुख्य ग्राहक आँख है। सेकंड, ऑडिटरी सेंसेशन। हमारी श्रवण संवेदना का मुख्य ग्राहक कान है। थर्ड है ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। हमारी गंध संवेदना का मुख्य ग्राहक नाक है। टेस्ट सेंसेशन। हमारी स्वाद संवेदना का मुख्य ग्राहक जीभ है। टेक्सचुअल सेंसेशन। हमारी त्वक संवेदना का मुख्य ग्राहक त्वचा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसेशन यानी संवेदना की विशेषताएं। टीचनर के अनुसार संवेदना की 4 विशेषताएं हैं। फर्स्ट, क्वालिटी अर्थात गुण। गुण की दृष्टि से संवेदनाएं 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, दृष्टि विजन, श्रवण हियरिंग, टेस्ट स्वाद, त्वक गंध स्मेल। सबसे फर्स्ट पॉइंट दृष्टि, जिसका संबंध आँख से है, श्रवण कान से, टेस्ट जीभ से, त्वक त्वचा से, गंध नाक से। सेकंड पॉइंट है तीव्रता, इंटेंसिटी। संवेदना की तीव्रता से अर्थ है कि संवेदना की अनुभूति तीव्र, मध्य या मंद किस प्रकार की तीव्रता है। बहुत कम या और अधिक तीव्रता के मध्य अंतःक्रिया होती है। स्वाद व गंध की भांति दबाव, वेदना, गर्मी तथा शीत भी संवेदी तीव्रता के दृष्टिकोण से परिवर्तित होते हैं। श्रवण तीव्रता को उच्चता तथा दृष्टि तीव्रता को रंग चमक का नाम दिया जाता है। थर्ड, अवधि या ड्यूरेशन। संवेदना की अवधि से अभिप्राय है संवेदना का सत्ताकाल यानी समय। विभिन्न संवेदनाओं की अनुभूति भिन्न भिन्न समयों तक होती है। अवधि के आधार पर संवेदना में अंतर आ ही जाता है। जब तक उद्दीपक कम अवधि के लिए हमारी किसी ज्ञानेंद्रिय को उत्तेजित करता है तो उसकी संवेदना लघुकालीन होती है। लंबी अवधि तक उद्दीपक के उत्तेजन के परिणाम स्वरूप संवेदना भी अधिक होती है।
फोर्थ है स्पष्टता, विविडनेस। संवेदना की स्पष्टता संबंधी विशेषता उत्तेजना की तीव्रता और अवधि पर निर्भर करती है। स्पष्टता के आधार पर भी संवेदनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। संवेदनाएं प्राय कम या अधिक स्पष्ट होती हैं। कम तीव्र, सीमित व क्षणिक संवेदना अपेक्षाकृत कम स्पष्ट होती है, जबकि अधिक तीव्र, विस्तृत व दीर्घकालीन संवेदना अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होती है। फिफ्थ पॉइंट है विस्तार या एक्सटेंसिटी। गुणों के आधार पर विस्तार के रूप में मात्रात्मक परिवर्तन पाया जाता है। आकार, दूरी, स्थिति में जो परिवर्तन होते हैं वे विस्तार के संकेत होते हैं। विस्तार एक ज्ञानेंद्रिय के प्रभावित क्षेत्र पर आश्रित होता है। उद्दीपक से किसी ज्ञानेंद्रिय का जितना क्षेत्र उत्तेजित होता है, संवेदना का उतना ही विस्तार होता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि एक ज्ञानेंद्रिय के संकुचित क्षेत्र के उत्तेजित होने पर विस्तार अपेक्षाकृत कम और इस ज्ञानेंद्रिय के विस्तृत क्षेत्रों के उत्तेजित होने पर विस्तार अपेक्षाकृत अधिक होता है। अंगुली से स्पर्श करने से उत्पन्न उत्तेजना संवेदना की तुलना में संपूर्ण हाथ से उत्पन्न संवेदना से अपेक्षाकृत अधिक होती है। स्पर्श, दृष्टि, श्रवण व संवाद संवेदनाओं के संबंध में विस्तार अपनी विशेष भूमिका अदा करता है। विजुअल सेंसेशन। अब हम विजुअल सेंसेशन के बारे में बात करेंगे। दृष्टि हमारी बहुत महत्वपूर्ण संवेदना है। दृष्टि संवेदना का मुख्य ग्राहक आँख है। स्ट्रक्चर ऑफ द आई। स्ट्रक्चर ऑफ द आई, आँख का जो डायग्राम है, अब हम आँख के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। आँख का डायग्राम, यहाँ पे आँख का डायग्राम दिखाया गया है। आँख की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली है श्वेत पटल, स्क्लेरोटिक कोट, दूसरी है मध्य पटल और तीसरी है दृष्टि पटल। सबसे पहले जो आगे उभरा हुआ पार्ट है, सबसे पहले वाली परत को स्क्लेरोटिक कोट या श्वेत पटल कहा जाता है। इसके आगे एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के साथ में इधर इरिस होती हैं और इरिस, दोनों इरिस के बीच में है लेंस होता है, प्यूपिल होता है और प्यूपिल के पीछे लेंस होता है। इसकी दूसरी परत स्क्लेरोटिक कोट है या मध्य पटल कहलाती है और तीसरी रेटिना कहलाती है। रेटिना के अंदर, रेटिना के ऊपर जो है फोविया, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई। दृष्टि हमारी बहुत महत्वपूर्ण संवेदना है। दृष्टि के लिए आँख एक ज्ञानेंद्रिय है। दृष्टि संवेदना को समझने के लिए पहले हमें आँख की संरचना एवं इसके विभिन्न भागों के कार्यों को जानना अति आवश्यक है। फर्स्ट, सॉकेट। यह वह सॉकेट या केस होता है जहाँ आँख होती है। यह आकार में गोलाकार होता है। यह आईबॉल और नेत्र गोलक को बाह्य चोट व प्रहार से बचाता है। सेकंड पॉइंट, आईलिड एंड आई लैशेस। प्राकृतिक रूप से बाहरी चोट से सुरक्षा के लिए आँख पर पलकें बनी हुई होती हैं जो हमारी नेत्र गोलक का कवर या पर्दा होती हैं। यह पतली स्किन और तंतुओं की संरचना होती है। इसके किनारे पर बाल होते हैं जो आई लैशेस या बरोनी कहलाते हैं। थर्ड,
द आई बॉल, नेत्रगोलक। हड्डी के साकेट में मांसपेशियों से जुड़ा हुआ नेत्रगोलक स्थित होता है। इस नेत्रगोलक का व्यास 25 mm तथा वजन लगभग 7 ग्राम होता है। यह 3 परतों से ढका हुआ होता है। स्क्लेरेटिक कोट, आउटर कोट। सेकंड, क्रियोडिक कोट या मिडल कोट। रेटिना, इनर कोट। फर्स्ट, स्क्लेरेटिक कोट। यह भाग आँख का वह भाग होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। आँख की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल का नाम दिया जाता है। यह पटल ठोस, घनी व लचीले श्वेत तंतुओं की कला होती है। श्वेत पटल का कार्य आँख की रक्षा करना होता है। इसकी आकृति किसी प्रकार की विकृति नहीं आने देती। यह प्रकाश को केवल कॉर्निया को छोड़कर अन्य भाग में घुसने नहीं देती। कॉर्निया। आँख के सामने वाला भाग उभरा हुआ होता है। इस भाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया की यह परत पारदर्शी होती है। प्रकाश पहले पारदर्शी कॉर्निया से गुजरता है। कॉर्निया प्रथम चरण पर केंद्रण कार्य प्रारंभ करता है, जिसे लेंस अंतिम रूप प्रदान करता है। कॉर्निया नामक भाग में रक्त नहीं होता, जिसकी वजह से इसे बिना उत्तक क्षति के बदला जा सकता है। एक्यूस ह्यूमर, जल द्रव्य। यह पानी जैसा तरल है। यह कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। यह सिलेरी प्रक्रम द्वारा लगातार स्रावित होता रहता है और आँख के बाहर बह जाता है। यह आँख के फ्रंट पार्ट की शेप को बनाए रखने में मदद करता है। द मिडल कोट। मिडल कोट के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, क्रियोडिक कोट, क्रियोडिक। सेकंड, सिलेरी मसल। थर्ड, इरिस। फोर्थ, प्यूपिल। फिफ्थ, लेंस। फर्स्ट है क्रियोडिक कोट। क्रियोडिक कोट अर्थात मध्य पटल। आँख गोलक के बीच वाली परत को मध्य पटल का नाम दिया जाता है। यह आँख गोलक का 5/6 भाग होती है। इसमें अनेक रक्त वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, जो आँख के ऊतकों की रक्त आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, अर्थात ये उसको रक्त देने का काम करते हैं। मध्य पटल आँख के लिए प्रमुख पोषक कार्य करता है। यह अंदर की ओर गहरे रंग की परत होती है। इसी वजह से ये आँख गोलक यानी नेत्र गोलक के बीच आ रहे प्रकाश के परावर्तन को न्यूनतम करती है। सेकंड है सिलेरी मसल्स या चिकनी पेशियाँ। मध्य पटल सस्पेंसरी लिगामेंट की सहायता से लेंस के साथ जुड़ी हुई चिकनी पेशियों स्मूथ मसल्स के घेरे, जिसे सिलेरी रिंग या सिलेरी मसल्स का नाम दिया जाता है, से निरंतरता बनाए रखता है। सिलेरी रिंग्स सस्पेंसरी लिगामेंट में तनाव को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए सिलेरी रिंग्स में संकुचन सस्पेंसरी लिगामेंट में तनाव को कम करता है, जिससे लेंस स्वयं को कुछ मोटा हो जाता है। लेंस मोटा होकर ही नज़दीक की वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करता है। थर्ड पॉइंट, इरिस।
इरिस यानी उपतारे का उद्गम सिलरी बॉडीज से होता है, जिसकी वजह से सिलरी बॉडीज उपतारे के साथ भी निरंतरता बनाए रखती है। उपतारा चिकनी पेशियों स्मूथ मसल्स की एक संरचना होती है जो पुतली को घेरे हुए होती है। यही आँख के रंग को निर्धारित करती है। इसमें चक्रीय उत्तक तंतु सर्कुलर मसल्स फाइबर्स होते हैं जो पुतली के संकुचन में कार्यरत होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ रेडियल उत्तक भी होते हैं जो सिकुड़कर पुतली को खोलने का कार्य करते हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर प्रकाश बहुत तेज मात्रा में आ रहा होता है तो ये सिकुड़ जाते हैं, और अगर प्रकाश कम मात्रा में आ रहा होता है तो फैल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्यूपिल यानी पुतली। चक्रीय या सर्कुलर इरिस के केंद्र में जो द्वार सा रह जाता है वह प्यूपिल का निर्माण करता है। इस प्यूपिल का आकार इरिस की पेशियों के 2 सेटों पर निर्भर होता है। फोर्थ पॉइंट है लेंस। लेंस इरिस के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जो रेटिना पर प्रकाश तरंगों को फोकस करती है, जैसा कि इसे डायग्राम में दिखाया गया है। थर्ड, इनर कोट या रेटिना, जिसे हम सी पार्ट कह रहे हैं, इनर कोट या रेटिना। रेटिना नेत्र गोलक के पिछले भाग में रेटिना होता है। यहाँ प्रकाश अर्थात लाइट रिस्पेक्टिव सेल्स रोड्स और कोन्स होते हैं। यह प्रकाश तरंगों को विद्युतीय संकेत में परिवर्तित कर देता है। रेटिना पर 2 तरह के रिसेप्टर सेल होते हैं जो रोड्स व कोन्स के नाम से जाने जाते हैं। रेटिना में न्यूरॉन्स की 3 सतह पाई जाती है। प्रथम सतह, यह सतह रिस्पेक्टिव न्यूरॉन्स की है। इसी में दंड तथा शंकु पाए जाते हैं। दूसरी सतह, इस सतह में बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स गैलियन कोशिकाओं तक आवेगों को भेजते हैं। तीसरी परत, रेटिना या दृष्टि पटल की तीसरी परत गैलियन सेल्स की है। ये सेल रेटिना की आंतरिक सतह पर फैले हुए होते हैं, परंतु सभी सेल अंत बिंदु पर इकट्ठे हो जाते हैं। दृष्टिपटल का निर्माण निम्नलिखित 8 भागों से मिलकर हुआ है। फर्स्ट, नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स, इनर मॉलिक्यूलर्स, आउटर मॉलिक्यूलर्स, इनर न्यूक्लियर्स, आउटर न्यूक्लियर्स, पिगामेंट सेल, rods and cones. Difference between rods and cones. रोड्स मध्यम प्रकाश में एक्टिव होते हैं यानी कार्य करते हैं, जबकि कोन्स तेज रोशनी में कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट, रोड्स में रोडोप्सिन नामक द्रव्य पाया जाता है। कोन्स में आडोप्सिन नामक द्रव्य पाया जाता है। रोड्स कलर्स को देखने में सहायता नहीं करते। कोन्स
कलर्स को देखने में सहायता करते हैं। यहाँ रोड्स और कोन्स का डायग्राम दिखाया गया है। विटेरियस ह्यूमर या कांच द्रव्य, यह सघन जल के समान पदार्थ जो आँख के एक बड़े चैम्बर में होता है और इसके गोलाकार शेप को बनाए रखने में मदद करता है। रेटिना तथा लेंस की भांति जलीय द्रव्य तथा कांच द्रव्य दोनों कुछ ही प्रकाश किरणों को सोखते हैं और शेष को फैला देते हैं। फोविया, दृष्टिपटल के मध्य भाग में पुतली के ठीक सामने एक छोटा सा पिट या गड्ढा या दबा हुआ स्थान होता है जिसे पीत बिंदु या फोविया का नाम दिया जाता है। यहाँ पर रोड्स का अभाव तथा शंकुओं यानी कोन्स की प्रचुर मात्रा होती है। इसमें लगभग 1,50,000 शंकु पाए जाते हैं और इसका व्यास लगभग 1/50 इंच होता है। यह प्रकाश की अधिकतम स्पष्टतम संवेदना का बिंदु है। ग्राहक इसी बिंदु में तथा इसके इर्द गिर्द व्यवस्थित होते हैं। इन ग्राहकों का सीधा संबंध बायपोलर तथा गैगेलियन कोशों से होता है। फोविया पर शंकु इतने सघन होते हैं कि ये रोड्स जैसे आकार में के प्रतीत होते हैं। लेंस विजुअल एक्मोडेशन में किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों को पीत बिंदु पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिक नर्व्स। दृष्टि नाड़ी इसी बिंदु से दृष्टिपटल से निकलकर मस्तिष्क की ओर जाती हैं। दृष्टि नाड़ी आवेग यानी नर्व इम्पल्सेस को मस्तिष्क के केंद्रों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लाइंड स्पॉट। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु भी होता है जहां पर न कोई शंकु और न ही कोई दंड पाया जाता है यानी रोड्स पाए जाते हैं। इसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट का नाम दिया जाता है। यह पीत बिंदु या फोविया के समीप तथा नाक की दिशा में लगभग 3 mm की दूरी पर स्थित होता है। दृष्टिपटल के इस बिंदु पर कोई प्रतिमा नहीं बनती। यहाँ फोविया, ऑप्टिक नर्व तथा ब्लाइंड स्पॉट को डायग्राम में दिखाया गया है जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आँख के कार्य। आँख की संरचना समझने के बाद हमारे लिए यह भी समझना आवश्यक है कि यह किस प्रकार कार्य करती है। सबसे पहले प्रकाश पारदर्शी कॉर्निया से होकर गुजरता है। प्रकाश जल द्रव्य एक्वियस ह्यूमर से होता हुआ पुतली यानी प्यूपल तक पहुंचता है। प्रकाश की मात्रा कितनी अंदर जाएगी इस बात का निर्धारण या यह जो बात है यह प्यूपिल का आकार इरिस ने कितना निर्धारित किया है इस पर निर्भर करता है। पुतली का आकार प्रकाश की मात्रा के प्रति एडजस्ट हो जाता है। यदि प्रकाश अधिक तीव्र होता है तो रास्ता छोटा हो जाता है। प्रकाश पुतली में से होता हुआ लेंस में पहुंचता है। लेंस अपने मोटापे को परिवर्तित करता हुआ अभियोजित एडजस्टमेंट या एक्मोडेशन का कार्य करता है। मोटेपन यानी थिकनेस में परिवर्तन रेटिना पर वस्तु की स्पष्ट प्रतिमा के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार प्रकाश की किरणें का चाप द्रव्य विटेरियस ह्यूमर को पार करती हुई रेटिना पर प्रतिमा का निर्माण करती है। अध्ययनों से पता चला है कि आँख के आगे से वस्तु के हट जाने के 1/10 सेकंड बाद तक उसकी प्रतिमा रेटिना पर बनी रहती है।
यहाँ से संकेत कलेक्ट करके ऑप्टिकल नर्व्स को भेज दिए जाते हैं। यहाँ सेंसरी इनपुट्स दृष्टि कॉर्टेक्स में पहुँचते हैं, जहाँ व्यक्ति को दृष्टि संवेदना होती है। थैंक यू।